नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरिद्वार में शांति कुंज शताब्दी समारोह का भव्य शुभारंभ। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने की शिरकत। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हर घर गंगे के जयकारों से गूंजे घाट। चंपावत में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने लोगों की सुनी समस्याएं। निस्तारण के अधिकारियों को किया निर्देशित। चमोली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जबरदस्त विरोध। कांग्रेसी और यूकेडी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। रामनगर में व्यक्ति को जंगल में घसीटते हुए ले गया टाइगर। वन विभाग कर्मियों को मिला सर्च शिनाख्त करने में जुटा महकमा। हरिद्वार में भीषण हादसा। कार और ई रिक्शा के बीच जबरदस्त टक्कर, 3 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर कोटद्वार से, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत का कहना है कि जनपद पौड़ी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा रहा है। कोटद्वार में मीडिया को दिए अपने एक बयान में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जनपद के 15 खंडों की 115 न्याय पंचायतों में 18 मार्च 2026 तक जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा रोस्टर तैयार किया गया है, जिसके तहत जनपद में चरणबद्ध रूप से बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम है, माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से सभी जनपदों में आयोजित किया जा रहा है। तो हमारे जनपद में भी ये कार्यक्रम पिछले 18 दिसंबर से शुरू हुआ है और ये 18 मार्च तक हमारे यहाँ चलेगा। जैसा आपको विदित है कि पौड़ी जनपद पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा जनपद है और हमारे यहाँ पे सबसे अधिक 115 न्याय पंचायतें हैं। तो अभी हमारी लगभग 40 न्याय पंचायतों में ये कार्यक्रम हो चुका है। खबर लक्सर से है। लक्सर गांव में पूर्व सभासद मांगता हसन व पड़ोस में रहने वाले इस्लाम के परिवार के लोगों में रंजिश को लेकर पहले गाली गलौज हुआ, फिर जमकर लाठी डंडे चले। इस संघर्ष में इस्लाम गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दोनों ओर से करीब आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्षों द्वारा किस कदर एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार किए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल इस्लाम को हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। खबर से है, जहां पर चारधाम यात्रा की पहले तैयारी बैठक ने पिछली यात्रा में रील और वीडियो में से मचे बवाल के बाद सरकार ने चारधाम यात्रा के मुख्य मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ में रील और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी है। निर्धारित पर्सन में इस बार की यात्रा में मोबाइल फोन प्रतिबंधित। कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि बीकेटीसी इस पूरे यात्रा काल में इसको सख्ती से पालन कराएगी और कोई भी निर्धारित स्थान पर रील और वीडियो न बना सके, पूर्ण प्रतिबंधित रहे। आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों से ये रील बनाने को लेकर डायरेक्टिव्स आते रहे हैं। इस बार हम लोगों ने ये फिलहाल निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार है उसके आगे कोई कैमरा लेकर नहीं जाएगा।
उसके लिए एक BKTC एक व्यवस्था क्लॉक रूम की रखेगी, जहां पर अपने कैमरे को आप मोबाइल को डिपॉजिट करिए, दर्शन करिए, अपना लीजिए और बाहर निकलिए। सिमिलरली जो केदारनाथ जी में जो चबूतरे वाली एरिया है, वहां पर भी कहा गया है कि नहीं, ये धार्मिक यात्रा है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट अल्मोड़ा पहुंची। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रुचि भट्ट ने कहा कि वो पूरे कुमायूं के प्रवास पर इस दौरान वो सभी जनपदों में सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप आदि योजनाओं के बारे में महिलाओं के बीच जाकर उनको जानकारी दी जा रही। साथ ही जनपद के महिला संगठन के साथ इस संबंध में बैठक की जा रही, जिससे कि वो सरकार की योजनाओं को धरातल पर लोगों के बीच में भली भांति पहुंचा सके। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कहा कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर गंभीर है। सरकार ने पहले ही मामले में कठोर कार्रवाई करते हुए दोषियों को आजीवन कारावास सजा कराई है। महिला मोर्चा उत्तराखंड ने विशेष प्लानिंग के तहत ही मैं सारे कुमाऊं में इस समय प्रवास कर रही हूँ, और इसमें हम अपनी बहनों के लिए जो योजनाएं हमारे प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, स्वयं सहायता समूह के लिए हो या हमारी स्टार्टअप बहनें जो कर रही हैं काम, या हम कहते हैं जो हाथों से अपने बनाए उत्पाद बेच रही हैं, उन लोगों के विशेष तौर पे हमारी प्लानिंग है उन लोगों के बीच में जाएं हम लोग, और उन लोगों को ये सब योजनाएं उन तक पहुंच जाएं, जिससे वो लाभ ले सकें। फिलहाल ये आज की बैठक हमारे पदाधिकारी जो महिला मोर्चा की बहनें हैं उनके साथ कर रहे हैं, जिससे उनके साथ हम ये रोड मैप पर डिस्कस कर सकें, और हमारा नया संगठन क्योंकि बनने वाला है उसकी भी थोड़ी सी प्लानिंग है, जो जिले और मंडल स्तर तक जाना है, तो विशेष इसमें अभी यही है। और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। अपने पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन होता है जब पैसा का मिलता है तो कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो शराब में खर्च कर देते। हाँ, तो आप देखिए उस संभाल करके इस पैसे का उपयोग उसी में करना, ठीक है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अयोध्या से अब हम चलते हैं जनपद अलीगढ़ की ओर। अलीगढ़ से श्रीमती पूनम चौधरी। हाँ, राधे राधे। पूनम चौधरी जी, आप ये बताइए, आपको आज आवास का लाभ मिला है, तो ये आवास इससे पहले आपके पास नहीं था, तो फिर कैसे रहती थी? अच्छा, अपने मम्मी पापा के पास ही रहती थी। तो अब इस मकान ये आवास बनाने की इच्छा तो आपके मन में पहले रही होगी ना? काफी सालों से थी, और वो आपने योगी सर ने और मोदी सर ने कर दिया ये सपना पूरा। अच्छा बताइए, तो क्या मोदी सर को पत्र लिखेंगी इसके लिए धन्यवाद का? सर बिल्कुल लिखेंगे, जब सर्वर उनकी वजह से हमारे सर्वर छत्ता नहीं, तो हम क्यों नहीं लिखेंगे? हाँ, तो जरूर एक एक पत्र लिखिए कि देखिए आवास में भी, और ये 2.5 लाख रुपया मिल रहा है, उसमें से 1 लाख रुपए की पहली किस्त आज अभी थोड़ी देर में हम लोगों ने जारी की है। पैसा आपके सीधे खाते में आएगा, और खाते के बाद इस पैसे का उपयोग करना। जैसे आप इसमें 75% पैसा खर्च कर देंगे, दूसरा किस्त फिर 1 लाख की आपके अकाउंट में आ जाएगी। अच्छा बताइए, आपको किसी शासन की अन्य योजना का भी लाभ मिलता है? जी सर, 2 योजनाओं का मुझे लाभ मिलता है। क्या क्या? सर एक आपका राशन मिलता है मुझे, और एक आपका गैस सिलेंडर। अच्छा, ये बताइए कि परिवार में और कौन कौन लोग हैं? सर हम 3 लोग हैं, एक मैं हूँ और 2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है और एक बेटी है। और परिवार का आदमी सर पति नहीं है। है नहीं, तो ये पेंशन नहीं मिलता आपको, निराश्रित महिला पेंशन? सर वो मेरी शादी बुलंदशहर में हुई थी, लेकिन मैं यहाँ पर मम्मी पापा के पास रह रही हूँ, तो मैंने आके अपने सारे कागज चेंज कराए सर। अब मुझे उसकी अप्लाई करूँगी। हाँ, ठीक है,
चलिए आप उसको इन योजनाओं का लाभ लीजिए और इस मकान समय पे बनाइए, ठीक है। बधाई आपको। हाँ बताइए बताइए। जब से आपकी ये मुख्यमंत्री योजना आपने चलाई है शहरों में, हाँ जब से सर काफी विकास और काफी अच्छा लग रहा है कि ये जितने भी इधर उधर ठेली रेहड़ी वगैरह लगाई जाती थी, सड़क घेरी जाती थी, तो वो सभी अतिक्रमण और ये सभी को साफ किया जा रहा है, शहर को काफी स्वच्छ बनाया जा रहा है। हाँ और मेरे अलीगढ़ में तो काफी ज्यादा सड़कें खराब थी, लेकिन आज देखा जा रहा है कि काफी चौड़ी करी जा रही है और सड़कें बनाई जा रही है। तो इसलिए सर मैं आपको बहुत अपनी तरफ से बहुत खुश हूँ, ये काफी आपके उसमें हो रहा है। ये सब होंगे, अच्छी सड़कें बनेंगी और स्ट्रीट वेंडर को भी व्यवस्थित पुनर्वास करके आवागमन को भी अच्छा बनाएंगे, स्वच्छ भी रखेंगे शहर को और साथ साथ हर व्यक्ति को व्यवस्थित रोजगार भी उपलब्ध करवाएंगे। पूनम जी आपको और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लखीमपुर खीरी से श्री हीरालाल थारू, श्री हीरालाल थारू, लखीमपुर खीरी। हीरालाल जी नमस्ते। आप लखीमपुर में रहते हैं? पलिया में। तो पलिया में थारू समुदाय के कितने लोग रहते हैं? ये सभी लोग जो आपके सामने हैं, अगल बगल बैठे हुए हैं और हमारे विधायक जी भी वहां छुपे हुए हैं। तो ये जो हैं सभी थारू समुदाय के ही लोग हैं? सभी लोग हैं यहाँ पे हैं? ठीक है, बहुत सुंदर। तो आपको आवास, आपके पास अभी तक अपना आवास नहीं था? चलिए आपको पहली बार आवास मिला। और क्या क्या लाभ मिलता आपको? और भी योजना का लाभ मिलता होगा ना? हाँ 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 ठीक है। राशन कार्ड, राशन कार्ड बना है ना? राशन मिल रहा है? राशन कार्ड मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा होगा, रसोई गैस का कनेक्शन मिला होगा उज्ज्वला योजना में, ये सभी मिल रहा है ना? और आयुष्मान का गोल्डन कार्ड बना देना चाहिए ना उसको, तो हर साल बनता है, फ्री में बनता है और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य भी उसमें फ्री में उपलब्ध हो जाती है। तो इन सभी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए समय पे। लेकिन हीरालाल जी देखिए, आप जैसे थारू समुदाय के हर व्यक्ति को और हर गरीब को अगर इन योजनाओं से आप भी जागरूक करके उन लोगों को प्रेरित कर सकेंगे, कितना बड़ा लाभ होगा। तो आप क्या थारू समुदाय की तरफ से मोदी जी को पत्र लिख करके धन्यवाद देंगे? हाँ, एक पत्र जरूर लिखिए और मोदी जी को लिखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी कृपा से आज हमें इन योजनाओं का लाभ मिला है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करते हैं। लेकिन और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। हरिद्वार के लक्सर मार्ग स्थित फेरोपुर क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हरिद्वार मार्ग पर फेरोपुर के समीप एक अनियंत्रित कार और रिक्शे के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान विकास कुमार, चरण सिंह और आस मोहम्मद के रूप में हुई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर हरिद्वार से, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शांति कुंज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि पूजनीय माताजी के और पूज्य गुरुदेव के 100 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश भर के करीब 40,000 साधक यहां पहुंच रहे हैं।
इन सभी का देवभूमि में पहुंचने का स्वागत करता हूं। एक ऐसा वेद मंत्र मिलाए जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में और जीवन को आगे ले जाने में लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है। यूसीसी के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि संविधान की आत्मानुच्छेद 44 का पालन कर इसकी अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम उत्तराखंड में हुआ है। जब मौनी अमावस्या के इस पवित्र दिन हम सब लोग यहाँ वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी महोत्सव और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष और पूजनीय गुरुदेव के तपो साधना के 100 वर्ष पूरे होने के इस त्रिवेणी उत्सव में हम सब लोगों को सौभाग्य मिला कि हम सब लोग शरीक हुए हैं। गायत्री परिवार ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को गुरुदेव की द्वारा प्रज्वलित चेतना के आधार पर और उनके दिए गए संगठन मंत्र के आधार पर न केवल भारत में अभी तो पूरे विश्व भर में भारत की सभ्यतागत चेतना को विस्तृत करने का काम किया। देखिए, आज पूज्य वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तप साधना की गई उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक भक्तगण गायत्री परिवार के सदस्य यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए। मामला जनपद पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा के पोखरा ब्लॉक के ग्राम सभा पड़िया के राजस्व गांव बस्टांग का है, जहां के अंतिम परिवार ने भालू की वजह से गांव छोड़ दिया। बता दें कि ग्रामीण हरि प्रसाद की एक एक करके 6 गाय बीते दिनों में उन्होंने गौशाला फाड़ करने वाला बना लिया और प्रशासन, वन विभाग, जनप्रतिनिधि सभी से गुहार लगाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल विभाग मौके पर आकर फोटो खींचकर चला जाता है। न तो ग्रामीण की सुरक्षा का कोई इंतजाम है, न ही उसकी आजीविका चलाने में मददगार उसके गौवंश का, जिससे परेशान उससे गांव छोड़ दिया। नमस्कार। एक परिवार मेरी ग्राम सभा बस्टांग में भालू की दहशत से अपने घर को छोड़ दूसरे गांव, हमारे गांव पणिया में आ रहे हैं और इतनी दहशत हो रखी है कि गांव में रहना भी बड़ी मुश्किल हो रखा है। और मैं जो बस्टांग में घटना पे घटना हो रही है इस संबंध में मैं प्रशासन से कई बार अवगत करा चुका हूँ। अपनी जिले की जिला पंचायत की बैठक में मैंने बस्तांग एवं क्षेत्र में हो रहे जो भी घटनाएं, जानवर, बाघ हो, चाहे भालू हो, चाहे बंदर हो, लंगूर हो, इन सभी जंगली जानवरों के बारे में मैं अवगत करा चुका हूँ। खबर विकासनगर से, जहां पर मशहूर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल अपने होम टाउन विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने फैंस से मुलाकात कर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। दरअसल जुबिन नौटियाल अपने निजी कार्यक्रम के चलते पारिवारिक लोगों और मित्रों से मिलने विकासनगर पहुंचे थे, जहां अचानक अपने बीच के युवा और सेलिब्रिटी जुबिन को देखने और मिलने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। अपने पिता रामचरण नौटियाल व मां के साथ विकासनगर पहुंचे जुबिन नौटियाल ने अपने बचपन और क्षेत्र की याद ताज़ा करते हुए क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद दिया है। आप सब आज बहुत वक्त के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं दूर आया हूँ, ऐसा लगता है अपने परिवार के बीच में आया हूँ। विकासनगर में मेरी कुछ बहुत ही प्यारी यादें हैं यहाँ से। जब मैं छोटा हुआ करता था, यहाँ पीछे एक छोटी सी नहर होती थी, वहाँ पे मैंने बहुत बोट चलाई है पेपर। खबर हरिद्वार से, जहां पर मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु तड़के ब्रह्ममुहूर्त में हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य स्नान कर दान पुण्य किया और पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया।
हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा और घाटों पर श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है। ये इतना पुण्यदायी समय कहलाता है कि आज के दिन जो व्यक्ति अपने आसपास की पवित्र नदियों में भी स्नान करे उसको कुंभ के स्नान का फल मिलता है। और जो कुंभ क्षेत्र है, हरिद्वार आदि जगह, वहां जो व्यक्ति स्नान कर ले तो ऐसा लगता है कि जैसे देवता सज्ज हो गया, क्योंकि आज के दिन स्नान करने के लिए स्वयं देवता इस धरती पर अवतरित होते हैं। छुपे हुए जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, उनका प्रादुर्भाव अवतरण आज ही के दिन इस धरती पर हुआ था। आज के दिन स्नान करने का इतना पुण्यदायी फल कि आज अश्वमेध यज्ञ कर लिए आप 108 और सहस्त्र कर लें वाजपेयी यज्ञ, और एक स्नान मात्र आज के दिन कर लें, एक समान कहा गया है। खबर विकासनगर से, जहां पर पटरियों पर एक के पीछे एक बंदे डिब्बों को दौड़ते हुए आपने बहुत बार देखा होगा, मगर आपने रिक्शाओं को एक के पीछे एक बंदे सड़क पर चलते नहीं देखा। अगर नहीं तो इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। तस्वीरें विकासनगर बाजार की मुख्य सड़क से, जहां पर आप एक रस्सी के सहारे बंदे सड़क पर चल रही रिक्शाओं पर नजर डालिए। एक दो नहीं, पूरे 7-8 ई रिक्शा आपस में बंधे हुए हैं। रिक्शाओं के चलान किए गए और उनमें से कई रिक्शाओं को सीज किया गया। इन रिक्शाओं को सीज कर बाजार चौकी से कोतवाली परिसर तक ले जाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि आगे पुलिस वाहन और पीछे ये रिक्शे चल रहे हैं। खबर ऋषिकेश से, जहां पर चारधाम यात्रा के मुख्य द्वार ऋषिकेश में नगर निगम 10 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने जा रहा है, जिसको लेकर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने जानकारी दी है कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर फोकस किया जा रहा है, जिसको लेकर ऋषिकेश के 10 विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। खबर रानीखेत से, जहां रानीखेत कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी नैनीताल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल द्वारा कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपत्तिजनक और मानहानि पोस्ट को लेकर कोतवाली रानीखेत में प्रथम पत्र सौंपा गया है। कांग्रेस ने उक्त पोस्ट को रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल द्वारा साझा किए जाने पर भी आपत्ति जताते हुए समाज में भ्रम और वैमनस्य फैलाने वाला बताया है। कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि संबंधित सोशल मीडिया हैंडल के संचालक एवं पोस्ट साझा करने वाले जनप्रतिनिधि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड और हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को चुनावों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में 10 दिवसीय कार्यशाला गतिमान है। कार्यशाला में जिलाध्यक्षों के साथ दोनों राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं। जिससे भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस आने वाले चुनावों के लिए प्रदेश में अपनी जीत के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनिल पाठक ने कहा कि कांग्रेस द्वारा कार्यशाला का आयोजन करना कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कांग्रेस के 2027 चुनाव में जीत के दावों को कांग्रेस का भ्रम में रहना बताया। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार अभी तक कांग्रेस को नकारा है, आने वाले 2027 चुनाव में भी पुनः इसी प्रकार से कांग्रेस को नकारा जाएगा।
देखिए, इनका अपना निजी मामला है कि ये कहाँ पर अपनी कार्यशाला कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो भ्रम है इनका कि 2027 में ये कहीं पर भी सत्ता में आएंगे, तो ये भ्रम की स्थिति देवतुल्य जनता इनको खुद बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठी, और देवतुल्य जनता निश्चित तौर पे जो अभी तक इनको सत्ता से बाहर रखी है, 2027 में भी इनको बाहर का रास्ता अवश्य दिखाएगी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।